हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बता दो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास रेजोनेंस का सवाल है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस का। ये इस तरीके से होता है, ये O माइनस है, ये यहाँ पर डी लोकलाइज होता है इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर ये डी लोकलाइज हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। फिर ये डी लोकलाइज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। ये फिर डबल बॉन्ड O जो है वापस से आपका नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। अब एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि नेट नेट चार्ज रिमेन सेम फॉर एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना, रेजोनेटिंग ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इस पे नेट चार्ज -1 का था। सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज -1 का दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नेट चार्ज जो होता है हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे वो सेम होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रेजोनेटिंग एनर्जी, या फिर जिसको रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं, द रेजोनेटिंग एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन द इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मिनिमम एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है बच्चों, वो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जिसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे अगर मैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करूं, तो वो कुछ इस तरीके का है कि इसमें नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और एनर्जी किसकी, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसी की मिनिमम एनर्जी होगी ना, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारा सही है। सी क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वल। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। डी कह रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप देखो, नेगेटिव चार्ज ही उठ उठ के जा रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, राइट। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।